देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए, ये अपना सवाल हो गया। और इसमें मैं जो आई लेटर है इसके नीचे अंडरलाइन की है। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका जो सिंबल है वो क्या होगा इस लेटर का। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा विकल्प जो है वो वाला ये है। अब बताइए, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया और इस बार ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सिंबल आपसे पूछे जाएंगे, तो क्या आंसर करके आएंगे? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये पेंसिल नहीं है। ये क्या है? इसका सही करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा पेंसल। यहाँ ई जो लेटर है वो एक की साउंड दे रहा है, और एक की साउंड के लिए सिंबल आता है ये वाला। अगर ये प्रश्न आपका सही हुआ है तो डेफिनेट आपकी तैयारी बढ़िया है। गलत हुआ है तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी काफ़ी सारा समय है, इसमें आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट हमें इसको कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं। और डेफिनेट कहूँगा, पूरा वीडियो जो भी विद्यार्थी देखेगा खुद आप कहेंगे कि हाँ यार, समय खराब नहीं हुआ, चीज़ें बेहतर सीखी हैं। और मेरा अंत तक यही प्रयास रहता है कि आप कम समय में बेहतर कर सकें। तो चलिए, जो 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे उन्हीं 5 प्रश्नों पर हम बात करेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट आती है इसमें आईपी है। एक बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, आपके जहन में होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक और अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आईपी आपके दिमाग में जब भी आए आपके जहन में आना चाहिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने पहले इस टॉपिक को तैयार कर रखा है किसी भी टीचर से, किसी भी कोचिंग से, तो आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। अन्यथा आप समय ख़राब नहीं करें, अन्य विषय पढ़ सकते हैं। आप पहले खुद पढ़ें फिर इस वीडियो को देखें। और कहीं भी दिक्कत आती है इस टॉपिक को लेकर तो मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे ढंग से अलग से प्लेलिस्ट बना के आपको दे रखी है। जब समय मिले आप उसको तब रिवीजन कीजिए, और डेफिनेट यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, जो साउंड का वर्गीकरण है, हर बार प्रश्न आता है इसमें से। साउंड का वर्गीकरण एक प्रश्न डेफिनेट फंसेगा इसमें से। कुछ भी नहीं है, आप सिंपल, आप जानते हैं 44 साउंड होते हैं। देखो आपको कितना याद है, मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। 44 साउंड होते हैं इंग्लिश में, सब लोगों को पता है। और इसको मैं 24 और 20 में लिख सकता हूँ, ये भी आप सब लोग जानते हैं। 24 और 20 ये भी आप सब लोग जानते हैं। अब 24 क्या होते हैं सब लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट में लेटर की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले कॉन्सोनेंट, और कम वाले क्या हो गए? वावल साउंड हो गए। ये भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह देखो, ये 20 हैं, इस 20 को मैं 12 और 8 में डिवाइड कर सकता हूँ। ये भी आप लोगों को पता है कि 12 तो होते हैं आपके मोनोथोम्स और 8 होते हैं आपके डिप्थोम्स। डी पहले आता है तो कम वाले डिप्थोम्स हो गए, एम बाद में आता है तो ज़्यादा वाले क्या हो गए? मोनोथोम्स हो गए। अब यहाँ एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ये जो मोनोथोम्स होते हैं इनको हम मूल स्वर कहते हैं। तो मोनोथोम्स ना देके वो आपसे ये पूछ ले कि ओरिजिनल साउंड की संख्या कितनी है, प्योर वोवल की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 12। अब ये कौन कौन से होते हैं ये आपको लास्ट टाइम तक जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने नोट्स से आप कैरी कर सकते हैं, पीछे के वीडियोज़ पड़े हैं वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन कर रहे हैं तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 8 डिप्थोम्स होते हैं। इनके लिए एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि वोवल ग्लाइड कितने होते हैं। अब ग्लाइड नाम आते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? डिप्थोम की संख्या आनी चाहिए। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये जो मोनोथोम्स होते हैं, ये मोनोथोम्स होते हैं, इसको हम लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट वोवल और लॉन्ग वोवल, तो ये कितने होते हैं ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, आगे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि आप रटने की कोशिश करेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे जहन में हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड है इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। वैसे इनको 24 को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं 15 वॉइस होते हैं और 9 होते हैं आपके वॉइसलेस, लेकिन वो भी मैं आपको नीचे याद करवा दूंगा। अब देखिए 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो ये देखो, ये है आपका
आप लोगों को पता होगा ये किसका सिंबल है, ये है च साउंड का। जहाँ भी च की ध्वनि आती है किसी भी लेटर से, क से भी च की आ सकती है, CH से भी आ सकती है, किसी भी लेटर से च की साउंड आती है वहाँ ये वाला यूज करना है। अब देखो मैं आपके लिए एक सवाल लिख रहा हूँ, जैसे ये देखो QUESTION। अब यहाँ TI के नीचे अंडरलाइन करके आपसे ये पूछे कि इसका सिंबल क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके पास ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहेगा। तो जिसने पहले पढ़ रखा है कि ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है, यहाँ क्वेश्चन में जो हम से पढ़ते हैं वो से नहीं होता, वो च होता है, और च के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ TI आपको कहीं भी वर्ड में मिले वहाँ च की साउंड ही देगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोनेटिक्स में कोई रूल नहीं है। हम अपनी तरफ से कोई रूल बना ले, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो ये वाला पीछे का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था THIEF, थीप का पूछा था शायद, ऐसे कुछ था। तो याद रखना है जहाँ भी थैक की साउंड मिले। अब ये पता है जो इम्पोर्टेंट है वहीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, करेंगे तो बहुत सारा काफ़ी लंबा समय हो जाएगा ना, तो थे वाला ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये आपको पता है किसका साउंड है, किसका सिंबल है ये है आपका देक का सिंबल। जहाँ भी देक की साउंड आती है वहाँ हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। बहुत आसान है, इस प्रकार लिखे, ये इस तरह से। इसके बाद देखो ये वाला, ये आप सब लोगों को पता है कि ये जय का साउंड है, जय का साउंड है। वैसे जय के 3 होते हैं, कौन कौन से, अब इसमें कन्फ्यूज है, वो कन्फ्यूज ही मैं दूर करूँगा। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो एक तो ये आपने देखा है, एक ये सिंबल 3 देखा है, और एक जेड के लिए, जय के साउंड के लिए ये जय वाला। अब देखो याद कैसे रखना है, दिमाग में किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, बस आप सीधा सोचिए। एक तो जी और एक होता है आपका जे, DG या DJ ऐसे कुछ मिल सकता है आपको। इनसे यदि जैक की साउंड आती है, इनसे यदि जैक की ध्वनि आती है, तो आंख बंद करके हमें कौन सा रखना है, D3 वाला सिंबल यूज करना है। बाकी दुनिया का कोई भी वर्ड आपको मिले, कोई भी लेटर से यदि जैक की ध्वनि आए तो वहाँ हमें जेड वाला सिंबल यूज करना है। बात खत्म। अब ये कहाँ आएगा, ये कुछ ही पर्टिकुलर वर्ड हैं जिनमें इस प्रकार की ध्वनि आती है, सज की साउंड आती है। वो मैंने पीछे के वीडियोज़ में 5-7 वर्ड लिखाए हैं, वही बार बार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मेजर है, प्लेसर है, ट्रेजर है, ये सारे मैंने पीछे के वीडियोज़ में करवा रखे हैं। तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इन दोनों में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण। और ये भी आप देख सकते हैं, यदि जे या जी से, GE से यदि जय की ध्वनि नहीं आती है, फिर हम जय की साउंड निकालते हैं तो वहाँ जेड वाला यूज करेंगे। जैसे S से या CE से यदि जय की ध्वनि आती है तो वहाँ जेड वाला ही यूज करेंगे। एक ये देखो, ये जो संकड़ वाली आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये है शंकर जी वाला से। और शंकर जी वाला से आप सब लोग जानते हैं, 2 से होते हैं, एक तो देखो सलमान खान वाला से होता है और एक ये शंकर वाला से होता है। अब वैसे तो हम कोई भी वर्ड आता है उसको पढ़ के भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस से को हम प्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ी सी मुंह की आकृति जो होगी वो गोल गोल इस तरीके से, जैसे अब मैं आपको बोल के बताता हूँ। जैसे इसको हम पढ़ते हैं से और इसको हम पढ़ते हैं से, है ना, से। आप एक बार खुद बोल के देखिए, पता लग रहा है से, है ना। वैसे भी आप अगर निकालना चाहें तो यदि SH से यदि से की ध्वनि आती है तो वहाँ ये संकल वाला, शंकर जी वाला से ही यूज करेंगे। बाकी के द्वारा, किसी के भी द्वारा से की ध्वनि आती है वहाँ हम स्मॉल s, जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है उसका जो स्मॉल लेटर है S, उसके द्वारा डिनोट करेंगे। एक ये देखो, इसमें भी 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो नीचे में एग्जाम्पल ये हैं, उसके थ्रू आपको बताना चाहूँगा। ये है अंग का साउंड, जहाँ भी NG से या किसी से भी अंग की ध्वनि आती है वहाँ हम ये सिंबल यूज करेंगे। अब इसमें भी 2 लफड़े हैं, नीचे डिस्कस करेंगे वो। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 12 मोनोथोम्स। हालांकि इतना डेथ में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 2nd ग्रेड में भी है, 1st ग्रेड में भी है। रीट में कितना देना है वो एक अलग बात होती है। खैर उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा। मोनोथोम्स आपको पता है 12 होते हैं, और उन 12 में शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। अब दिमाग में कंफ्यूज रहता है कि यार कौन से लॉन्ग हैं, कौन से शॉर्ट हैं, एक बार याद कर लिया फिर भूल जाते हैं। कुछ भी नहीं है, जो बड़ा होता है
उसके आगे तो हम इस प्रकार के 2 डॉट लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लगाते हैं। बस जो बड़ा होता है वो लॉन्ग हो गई और जो बच गए सारे वो क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। अब ज़रूरत नहीं है याद करने की भी। क्यों? क्योंकि ये देखो ये बड़ा है कि नहीं है, इसके आगे 2 डॉट लगता है, बिल्कुल है, आगे ध्वनि है। एक ही देखो अर की जहाँ साउंड आती है इस प्रकार से हम लगाते हैं, इसके अभी 2 डॉट लगता है, इसका मतलब ये भी लॉन्ग है। एक ये देखो ओ के आगे 2 डॉट लगा दिया, ये भी बड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है, लॉन्ग है। एक ओ बड़ा ओ होता है, इस ये भी लॉन्ग हो गया। एक बड़ी ई होता है, ये भी लॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये कितने हैं, टोटल 5 हैं। इसका मतलब लॉन्ग कितने हो गए, 5, और बच्चे कितने, 6। बच्चे कितने, 7, वो क्या हो गए, शॉर्ट। अब देखो शॉर्ट में देखो 2 चीज़ें बताऊंगा, इसमें सारे नहीं बताऊंगा। ये जो ए है, ए की साउंड आती है शॉर्ट, हम जिसको बोलते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि यार ये बोला है कि नहीं बोला है, बहुत इसे फंसा हुआ सा, जैसे जज की साउंड में ये मिलेगा, जज। जज आप इसको बोल के देखिए, जज जज। ऐसे लग रहा है कि ए इसमें बोला ही नहीं जा रहा। जहाँ ऐसा लगे कि बहुत ही कम तीव्र रैपिड तरीके से निकल रहा है, वहाँ इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। ध्यान रखना हमेशा ज़िंदगी में भी, जहाँ भी किसी भी वर्ड के अंत में एक की साउंड आती है वहाँ ये वाला कभी यूज नहीं करना है। जैसे लास्ट में जैसे मदर है, फादर है, टीचर है, ई आर आता है, आर साइलेंट कर देते हैं, वहाँ एक की साउंड आती है। और एक की साउंड के लिए हमें कभी भी इस प्रकार का सिंबल लास्ट में नहीं लगाना है। ऑप्शन में मिलेगा इस तरह का, ये वाला, तो इसको नहीं करना है। ये आ सकता है, ये फर्स्ट में भी आता है वाक्य के और लास्ट में भी आ सकता है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। दूसरी इसमें एक ये जो आई लेटर है, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हम साउंड यूज करते हैं ई का, छोटे ई का, और करके आते हैं इसका सिंबल क्या, ये वाला ई, क्योंकि ये भी ई है, लेटर है। लेकिन याद रखना है ये जो है वो एक की साउंड के लिए यूज किया जाता है, जबकि ई का जो सिंबल होता है वो आई होता है, आई होता है। अब याद कैसे रहेगा, देखो ई की जहाँ भी साउंड आए, ई की जहाँ भी साउंड आए, ई से आपको दिमाग लगाना है अपना इंडिया। और इंडिया को लेटर हम किससे स्टार्ट करते हैं, आई से। इसका मतलब जहाँ भी ई की साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, आई का। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी समझ सकते हैं, आपको लास्ट टाइम तक याद रहेगा। कई बार हम जल्दबाजी में ई का साउंड ये कर देते हैं, गलत हो जाता है। और ज़्यादा इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ें है नहीं। अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जैसे पिछले साल पूछा था फ्रिकेटिव साउंड कितने हैं, तो बिल्कुल फैक्ट बेस है। जैसे हम कॉन्सोनेंट साउंड है उसको हम मैनर के हिसाब से, पेलेस के हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो भी आपको लास्ट टाइम तक जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने डेप्थ में आपसे नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा फ्रिकेटिव साउंड है, इतना हार्ड प्रश्न नहीं बनेगा। फिर भी मैंने फ्रिकेटिव साउंड के बारे में कौन कौन से होते हैं वो ज़रा लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि पिछले साल पूछा है, हो सकता है इसमें इस बार कोई ऐसा प्रश्न उठा लिया जाए, तो लेकिन आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि यार फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं, सेमी वोवल साउंड कितने होते हैं, भले ये पता ना हो कि कौन कौन से होते हैं, प्लोसिव साउंड की संख्या कितनी होती है, बाइलेबियल साउंड की संख्या कितनी होती है, ग्लोटल साउंड की संख्या कितनी होती है, एल्वोलर साउंड की संख्या कितनी होती है, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। तो देखो बहुत आसान है। पहले हम जो पेलेस के हिसाब से डिवाइडेशन है उन पर हम बात कर लेते हैं। मेरे से आपसे यदि आपने पढ़ा है तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, और बहुत आसान है। किससे आसान है, याद करते हैं उससे, क्योंकि याद करे हुए कई बार भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाता है, और हमें ज़्यादा मास्टरमाइंड नहीं बनना, एग्जाम में क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए ये छोटी सी एक ट्रिक है, बहुत आसान है, मैं आपको अभी याद करा दूंगा। दुनिया में हज़ारों ऐप हैं, क्योंकि इतने इंसान हैं, सब ने अपने अपने ऐप बना दिए। तो उसी ऐप में हम ऐसे याद करेंगे कि जब भी हम फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी एक ऐप आता है, नाम क्या है, ब्लड। कौन सा ऐप है, ब्लड, और ऐप का नाम क्या है, ब्लड। और जब भी कोई ऐप होता है उसका नया अपडेट आता है उसको हम किससे लिखते हैं, VG से लिखते हैं, वर्जन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ब्लड ऐप, और इसका नया वर्जन आता है उसको हम कैसे लिखेंगे, VG से लिखेंगे, VG वर्जन। अब देखो कहानी आगे की, इसमें मज़ेदार है। देखो इसके नीचे क्या लिखना है, 4 जो होता है वो 2 और 2 से मिलकर बनता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, 4 जो होता है वो 2 और 2 से मिलकर बना होता है। यदि मैं 2 और 2 में एक और 2 लगा दूं, जोड़ दूं, तो वो कितना बन जाएगा, 6। और लास्ट में
अच्छा, इसमें वी ऐप वर्जन, 1 मिनट रुकिएगा, दोबारा लिख देता हूँ, ब्लड ऐप, और ये हो जाएगा आपका वर्जन। अब देखो कहानी आगे की। 4 जो होता है वो किससे मिलता है? 2 और 2 से। यदि मैं एक दुआ और लगा दूं तो वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं याद रखना, 51 और 31 आपके कोड रख लेना कि मेरे फ़ोन नंबर इतने हैं लास्ट के, 51 31। तो ऐसे बहुत आसान है उस चीज़ से याद करना। अब देखो कितने आसान हुए हैं। पहले तो आप ऐसे ही याद कर लो, 422 6 51 31, 422 6 51 31, और ऊपर कौन सा ऐप है? ब्लड ऐप वर्जन। अब देखो यदि आपको मैं आपको ऐसे बोल दूं, मैं कह दूं कि बाइलेबियल साउंड की संख्या कितनी है रे? आप कहेंगे 4 है सर। क्यों? क्योंकि बी के नीचे कितना लिखा है? 4। अब कौन कौन सी 4 होते हैं वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे आप पुराने वीडियो देखें, जैसे पे बे मैं वे, लेकिन लास्ट टाइम तक वो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इतना डेप्थ में सारी चीज़ों में पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। जी का मतलब ग्लोटल साउंड पूछे तो कितना बताएंगे? 1। और एक वाले याद होने चाहिए। ग्लोटल की संख्या पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन या तो सबसे ज़्यादा का पूछा जाएगा या सबसे कम का पूछा जाएगा, या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनसे पूछा जाएगा। जैसे फ्रिकेटिव साउंड, एक तो संख्या में सबसे ज़्यादा थे, दूसरी बात वो सबसे महत्वपूर्ण भी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए। इसी प्रकार से एल से क्या होता है? लेब्योडेंटल। अब लेब्योडेंटल क्या है, किसे कहते हैं, वो आपको लास्ट टाइम तक जानने की ज़रूरत नहीं है। लेब्योडेंटल के नीचे कितना लिखा है? 2 है। इसका मतलब लेब्योडेंटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसी प्रकार से डेंटल वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं। एल्वोलर कितने होते हैं? 6 होते हैं। पोस्ट एल्वोलर कितने होते हैं? 1 होता है, 5 होते हैं। इसी प्रकार से पेलेटल की संख्या पूछे तो कितना होगा? 1 होगा। ये जो होता है वो पेलेटल होता है ना। इसी प्रकार से वेलर साउंड की संख्या पूछे तो कितने बताएंगे? 3 बताएंगे। वेलर साउंड की संख्या कितनी होगी? 3। इसी प्रकार से ग्लोटल साउंड की संख्या कितनी होती है? वो भी 1 होती है। जो है होता है आपका वो क्या होता है? ग्लोटल साउंड है। तो ये डिवाइडेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैनर के हिसाब से यदि हम बात करें तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर वाले 2-3 याद कर लीजिए। जैसे फ्रिकेटिव साउंड है, पिछले साल पूछा तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इस बार जानने की ज़रूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि पिछले साल पूछ लिया। कौन कौन से मैं यहाँ लिख रहा हूँ? एक तो फे, एक वे, फे वे, एक थे, और एक आपका दे, फे वे थे दे, फे वे थे दे, फे वे थे दे। एक इसके बाद आ जाएगा आपका से, और एक ये वाला से आ जाएगा, से, और एक आपका हो जाएगा ये जेड वाला जे, और एक हो जाएगा आपका ये सज वाला से, और एक आपका हो जाएगा आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होते हैं आपके 9 फ्रिकेटिव साउंड। महत्वपूर्ण भी हैं और सबसे ज़्यादा भी होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी काफ़ी समय है, 1-2 बार रिपीटेशन करेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी ये तो पता होना चाहिए कि फ्रिकेटिव साउंड होते कितने हैं। इसी प्रकार से देखो सेमी वोवल की संख्या यदि आपसे पूछे तो 2 बताएंगे। महत्वपूर्ण इसलिए है ये सेमी वोवल, क्यों? क्योंकि यदि आपसे प्रश्न में से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सेमी वोवल नहीं है। अब होते तो आपको पता है, एक तो ये होता है, एक वह होता है। अब दिक्कत ये करता है कि वह जो होता है वो कौन सा होता है। क्यों? क्योंकि वह 2 होते हैं, एक तो वी वाला और एक डब्लू वाला। तो सेमी वोवल में हमेशा याद रखना ये जो डब्लू वाला होता है उसको हम क्या इसमें लेते हैं? अर्धस्वर या सेमी वोवल कहते हैं। इसी प्रकार से आपको प्लोसिव की संख्या पूछे तो 6 बतानी है, और एक इसमें ये नेजल साउंड है ये 3 होते हैं। मैं एक ये अंग वाला और एक ये इस तरीके से मनंग, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी इतना याद रखिएगा, नेजल साउंड की संख्या 3 होती है और सेमी वोल की संख्या 2 होती है, फ्रिकेटिव साउंड की संख्या 9 होती है। और एक ये लेटरल साउंड का भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एल से ले की ध्वनि आती है, तो ये ले वाला जो होता है, ये एल जो होता है वही लेटरल साउंड होता है, एक ही होता है। चलिए अब देखिए जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करते हैं। आगे के जो तीसरे चौथे पांचवें क्वेश्चन होंगे और डेफिनेट आपके साउंड से रिलेटेड ही पूछेंगे। या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा साउंड अन्य से भिन्न है, या फिर किसी के नीचे अंडरलाइन करके वो आपसे सीधा सिंबल पूछना चाहेगा, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये
देखो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लेना कि यार कितना हार्ड है, कैसे होगा, सही होगा कि नहीं होगा, इतना प्रेशर नहीं लेना है। जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया है, और जनरल लाइफ से जो एग्जांपल है वो आप 5-7 दिन से एक बार फोनेटिक्स को टाइम देते हो, तो डेफिनेट है कि उन्हीं में से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। दूसरी बात ऐसा है कि एक बार आपने पढ़ लिया और फिर आप सोच रहे हैं कि अब तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि कितना ही तैयार कर लो, इसमें साउंड आपको जब तक नहीं पता लगेगा कि इसकी सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तब तक प्रश्न सही नहीं होगा। और हमारे प्रयास यदि बढ़िया होगा तो कोई भी प्रश्न हो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो ये एक अलग बात है। जैसे इसमें देखो पढ़ के ही पता लगा सकते हैं, ये देखो डबल ओ है, और डबल ओ से बड़े ओ की साउंड आती है, छोटे ओ की भी साउंड आती है। ये हमें पढ़कर पता होना लगना चाहिए। जैसे इसको हम गुज पढ़ते हैं या गूज पढ़ते हैं, तो यहाँ आसानी से पता लग रहा है ये क्या पढ़ा जा रहा है, गूज। इसका मतलब डबल ओ किसकी साउंड दे रहा है, लॉन्ग ओ की साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये वाला सिंबल यूज आएगा। अब जनरल रूल नहीं बना सकते कि डबल ओ हमेशा बड़े ओ की साउंड ही देगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ए सी है लास्ट में, जय की साउंड दे रहा है, तो यहाँ कौन सा जय लगाएंगे, मैंने आपको बताया था जी से जे से या जी ई से जय की ध्वनि नहीं आती है तो आंख बंद करके जेड वाला जय ही यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें बीच में आर आ रहा है, अर की साउंड आ रही है। इसका मतलब अर की जहाँ भी साउंड आए इस प्रकार का तीन लिख उसको विस्तृत से लेप देना है बस। अर की जहाँ भी साउंड मिले, जैसे ये गरल होता है लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, गल गल, रे नहीं पढ़ेंगे, गल। यहाँ अर की जो साउंड आ रही है वो इसको पूरे को खा जाएगा, मतलब दबा देगा। अर का साउंड ये है, ऐसे समझ लो, है ना। जहाँ भी जैसे चाट है, CHART, हाँ अर की ध्वनि आ रही है तो चट चट, है ना। ये होगा भाई चाट, इसमें अर नहीं आ रहा भैया, चाट, है ना। कई बार हम बोल देते हैं लेकिन बाद में ऐसे लगता है कि गलत बोला गया, है ना। चार्ट में अर की साउंड नहीं आ रही, पहले अर की जहाँ आएगी वो आपको पता लग जाएगा। पीछे के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, चार्ट में ये होगा चाट, आ की आ रही है तो आ के लिए ये वाला यूज करें। चलो ये देखो एक एग्जाम्पल है, और इससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें लगभग चीज़ें सेम है, जैसे टीचर, फादर, मदर, है ना। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो देखो CH से यदि चे की साउंड आ रही है, कईयों को ऐसे लग रहा है कि इतने स्पीड से कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक बड़ा है और इसको कम समय में समेटना है। और जिसका रिवीजन पहले किया हुआ है, जिसने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है, उसको सारी चीज़ें मैं जैसे बोल रहा हूँ वो सारे पकड़ पा रहा है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और बाकी तो आपकी सोच है, 2 बार देख सकते हैं वीडियो को, नहीं समझ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बताऊं और आपको समझ ना आए, है ना। तो बोरिंग नहीं लगना, ऐसा नहीं है कि बोरिंग क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न 5 मिलेंगे तो इस टॉपिक को इतने ही शिद्दत के साथ हमें तैयार करना है कि हमें ऐसे लगना लगे कि यार कोई भी दे दो और उसमें से हम पक्का करके आएंगे, है ना। कॉन्फिडेंस होता है ये। और ऐसे ऐसे 5-5 प्रश्नों के मैं 5-6 वीडियोज़ लेके आऊँगा तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आप खुद कहेंगे कि यार इंग्लिश क्या है, बहुत आसान है। और पीछे के एक वीडियोज़ मैंने लिटरेरी टर्म वाला वो करवा रखा है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। एक वीडियो में पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है, छोटा सा वीडियो है, और वो भी आपको बेहतर करने की ताकत देगा। 5 क्वेश्चन वहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी वाले जो 5 प्रश्न है इसमें देखो ये वाला, इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो चेकी साउंड के लिए, ये देखो मैंने अभी आपको बताया ये वाला। एक देखो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें लास्ट में आर आता है, और आर से पहले कोई भी वोवल साउंड आता है, वोवल लेटर आता है, AIOU। कुछ भी नहीं करना, एक जनरल रूल ही आप डिसाइड कर लीजिए, आंख बंद के ए के साउंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है, बात खत्म। आर को नहीं प्रोड्यूस करना है। जैसे ये क्या है, टीचर है, लास्ट में ए की साउंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है, लास्ट में ये वाला। कभी भी ये मत कर देना, क्योंकि ये शब्द के बीच में आ सकता है, अंत में ये कभी नहीं आता। जबकि ये जो भाई साहब हैं ये शुरू में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे DGE, यदि GE से जैक की साउंड आती है तो आंख बंद करके कौन सा सिंबल यूज करेंगे। पहली चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपसे पूछेगा जय कौन सा लगाओगे इसमें,
एस वाला लगाओगे, जेड वाला लगाओगे, सज वाला लगाओगे, कौन सा लगाओगे? तो याद रखना है डी जी ई या जी ई से जैक की साउंड आती है, आंख बंद करके D3 वाला सिंबल यूज करेंगे, तब आपका प्रश्न सही होगा। एक ये ओ के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ सकता है, तो ओ के लिए देखो, ओ की साउंड के लिए केवल जो ओ लेटर है, इससे हम ये रूल नहीं बना सकते कि हमेशा ओ की ध्वनि देगा, औ की भी दे सकता है कई बार। जैसे जी ओ के आगे ओ लगा है तो यहाँ ओ की साउंड नहीं दे रहा, यहाँ औ डिप्थोम्स की साउंड जा रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे और ये जो ओ मैंने यहाँ पे लिखा है उल्टा है, ये एक प्रकार से रैपिड है, ये भी आप छोटा ओ आप लगा सकते हैं, ये आप बड़ा ओ लगा सकते हैं, लेकिन डिप्थोम्स के साथ जब भी आएगा वो इस प्रकार से आएगा ओई। चलिए फिर ये एक एग्जाम्पल है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 3 चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण। पहले मैं आपको बताऊं, एक तो है पहला लेटर, इसमें देखो डब्लू दे रखा है, डब्लू से वैक की ध्वनि आती है, आंख बंद करके डब्लू लगाना है। वी से वैक की ध्वनि आती है, आंख बंद करके वी लगाना है। सर इन दोनों लेटर किसी एग्जाम्पल में नहीं मिले, फिर भी वैक की साउंड आई, तब कौन सा लगाएंगे? तो तब लगाना है डब्लू वाला। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। कैसे सर? ये देखो ONE, इसमें ना तो वी लेटर है ना डब्लू लेटर है, फिर भी वैक की साउंड दे रहा है, वैक की साउंड दे रहा है, इसका मतलब WAN, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन होगा। वैक की साउंड दे फिर भी हम डब्लू वाला यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये पड़ा आपके सामने, ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में भी वह आ रहा है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देखो बीच में वैक की साउंड आ रही है तो डब्लू वाला यूज करेंगे। ये आपके ध्यान में होना चाहिए, कहीं वी कर दो गलत हो जाएगा। दूसरी इसमें ये जो ए है, ये ए है ना, और ए की ये ओ, ये ऐसे मान लो कि ये ए तो बहुत ज़्यादा गिरगिट है, फोनेटिक्स में कोई गिरगिट है तो वो ए ही है, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है, और ये ए जो है वो भी बहुत सारे रंग बदलता है। और एक प्रश्न मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार आपसे पूछेगा, ए के नीचे अंडरलाइन की होगी, क्योंकि ए जो है वो ओ कई सारे, ये देखो मैंने लिखे हैं नीचे, मैं आपको बताऊँगा, बहुत सारे साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि यार ये इस वर्ड में किस प्रकार से आ रहा है, वो आप में देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी हमारी काम आएगी। तो इसमें देखो एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो नीचे में लूँगा आपको के लिए, क्योंकि इसमें ये वांटेड पढ़ा जा रहा है, वांटेड नहीं है, ये गलत हो जाएगा, वांटेड है। तो टिड के लिए देखो यहाँ ई जो है वो किसका साउंड दे रहा है? ई का साउंड दे रहा है, वांटेड, वांटेड है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा इसका रूल है, वो नीचे मैं डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं ये एग्जांपल लूँगा। और कन्फ्यूज़ नहीं होना, किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़ हो फोनेटिक्स से रिलेटेड या इंग्लिश में कहीं भी, कमेंट सेशन कीजिए, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ये देखिए, ये है लैंग्वेज नहीं है पहली चीज़, ये क्या है? लैंग्वेज है, लैंग्वेज। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई, एक तो देखो जे आ रहा है लास्ट में, और जे किससे आ रहा है? जी से आ रहा है, तो आंख बंद करके D3 वाला लगाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है इसमें, बीच में देखो NG आ रहा है, और साउंड किसकी आ रहा है? अंग की साउंड आ रही है, तो आंख बंद करके क्या करेंगे? ये वाला सिंबल लगाएंगे, साथ में जी भी लगाएंगे। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी क्यों लगा? क्योंकि बीच में NG आ रहा है। अच्छा, इस वाले शब्द को देखिए, सिंग, सिंग है ना, गे की साउंड आ ही नहीं रही। इसमें ऐसे आप रूल भी बना सकते हैं कि लास्ट में NG आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? NG आ रहा है, अंग की साउंड दे रहा है, तो हमें ये वाला लगाना है, अंग वाला, और जी इसके साथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है जी? क्योंकि देखो NG है वो किसी भी वर्ड के अंत में है। ये दोनों आपको पता लगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी नहीं है, NG जो है वो शब्द के बीच में आता है, तो अंग वाला यूज करेंगे, साथ में जी भी लिखेंगे। यहाँ भी NG है, अंग की साउंड आ रही है, इसका मतलब ये भी लगेंगे, जी नहीं लगाएंगे। ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। ये आपको पढ़ के पता लगेगा, जू है या जू है, तो ये आराम से आपको जू ही पढ़ते हैं चिड़ियाघर, तो ये WO की लोंग वाला ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो चौथे प्रकार का जो प्रश्न होगा वो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो सकता है, कोई एग्जाम्पल बड़ा हो सकता है, और उसको देख के आपको ये लग सकता है कि यार इतना बड़ा एग्जाम्पल हो गया, वो आपको डराने के लिए ही होगा, बाकी प्रश्न जो होगा वो आसान होगा। जैसे ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव। अब इसमें ये जो ए है, ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये वाला है या दूसरा मैंने लिखा है ये है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ए है वो कभी भी इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं करता,
बहुत रेयर केस में मैं कहता हूँ कि न के बराबर ही हम कह सकते हैं। एक दो वर्ड हैं वो मैंने अगले वाला जो फोनेटिक्स वीडियो बनाऊंगा उसमें लेके आऊँगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक मेरे पास सामने कोई ऐसा वर्ड नहीं आया है जो ए जो है वो केवल इसका साउंड प्रोड्यूस करे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें ए के नीचे ये लिखा है, अभी तो मैंने सिंबल लिख दिया है और दूसरा सिंबल आपसे ये दे देता, तो हम सब लोग जानते हैं ये भी ए का सिंबल होता है, लेकिन ये कौन सा है, ये वाला है, इसके लिए यूज किया जाता है। सॉरी, ये जो ए होता है ये इस वाले ई जो साउंड है, ई जो सिंबल है वो इस वाले ए के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये वाला ए है, आई है ये, और आई के लिए हमेशा सिंबल किसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो हमारे जहन में ये रखना है कि ये जो ए है वो कभी भी ये वाला सिंबल, ये वाला साउंड कभी नहीं देगा, ये सिंबल हम कभी नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें देखो डबल ओ है, हमने एक रूल बना लिया कि ये तो लॉन्ग ओ दे रहा है, तो गलत हो जाएगा, है ना। इसको हमें पता करना पड़ेगा। ये पू है, आर तो साइलेंट रह गया क्योंकि आर से पहले क्या आ रहा है, कोई वोवल लेटर आ रहा है, तो वोवल लेटर है तो आंख बंद करके ये लगाना है हमें, तो लास्ट में ए के साउंड के लिए। और यहाँ ओ जो है वो ओ के रूप में, यहाँ ये देखो क्योंकि ये डिप्थोम्स के साथ आएगा तो ये छोटा ही आएगा, तो ये क्या बन गया, पुए बन गया, पुए, है ना। कितने गजब की चीज़ें हैं। एक ये देखो ए जो है, ये मैंने लिखे हैं पीछे के वीडियोज़ में करवा रखे हैं ये सारी चीज़ें। ए कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ओ कौन कौन से कर सकता है, मोस्टली मैंने चीज़ें करवा रखी हैं। फिर भी आप देख लेना, ये थोड़ा सा जहन में रखना है लास्ट टाइम तक कि ए जो है वो ओ का साउंड भी दे सकता है। कोई ऐसा वर्ड जिसमें आपको डिफ़िकल्ट लगे कि यार ए किस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो जहन में होना चाहिए कि यार ए ओ का साउंड दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, जैसे वांटेड में ओ दे रहा है ए। इसी प्रकार से ए है वो एग का साउंड दे रहा है, एग का तो देखो लास्ट में भी दे रहा है ना। जैसे मैं ये लिख दूँ ना यार, ये देखो अबाउट, ये देखो अगो, है ना। बहुत सारे वर्ड हैं, अलाउ, इसमें ए देखो, ये ए के नीचे अंडरलाइन करके ये ए में आ रहा है, तो कितना आसान है, ए की साउंड भी देगा। ए जो है वो आग की साउंड भी दे रहा है, जैसे मैंने ऊपर करवाया था चार्ट वाला CHART, इसमें ए जो है वो आग की साउंड दे रहा है, तो आप भी इसका मतलब ए जो है वो आग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अनेक जगह ए जो होता है वो इस ई के फॉर्म में भी आता है, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, किसी भी लास्ट के अंत में AGE आता है, इसको ए के नीचे अंडरलाइन करके यहाँ पे बोले कि इसका साउंड क्या होगा, तो वहाँ ई होगा। ये होता है इज ए जो है वो ई भी साउंड प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ए जो है वो आई का साउंड भी देता है, ये हमें इससे पता लग गया, है ना। तो ए जो है वो कभी भी इसका साउंड नहीं देगा, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। बाकी एक दो वर्ड हैं वो मैं अगले वाले वीडियो में लेके आऊँगा यदि मुझे मिलेंगे तो। फिर भी आपको यदि पता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम सीखते जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे नहीं कहता कि 100% मुझे आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैंने नहीं देखे हैं, उसका मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें मैं रख रहा हूँ ना। और पुराने जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हैं वो सारे मैंने करवाए हैं, और उन्हीं बेस पे जितना हम पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक देखो WAY, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो देखो ए के नीचे अंडरलाइन करके, या इसको ये पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा, वे पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, वे ही है, वे। जहाँ भी लास्ट में वाई आ रहा है, ई की साउंड दे रहा है, इसका मतलब वो ये ही ई होगा, तो ये हो जाएगा वे। चलिए फिर एक और एग्जाम्पल है, बड़ा सारा है और महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये है आपका एग्जामिनेशन। ये क्या है आपका एग्जामिनेशन। तो एक तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो इसमें जे आ रहा है, तो जे देखो किस से है, D3 से है, जी से या JE से है क्या, नहीं है, इसका मतलब जेड वाला लगा देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, ये ई जो है वह किसके साउंड दे रहा है, ई जो है वह किसके साउंड दे रहा है, ई की दे रहा है, तो सिंबल कौन सा लगाएंगे, ये वाला ई, इंडिया वाला, है ना। और एक ये देखो यहाँ TI के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ TI जो से आ रहा है वो कौन सा से आ रहा है, ये आ रहा है, एग्जामिनेशन में से ही आ रहा है, तो से के लिए ये वाला संकल वाला, जो शंकर जी वाला से लगाएंगे, ठीक है। इसी सवाल को देखो क्वेश्चन, है ना। दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक तो वे की साउंड आ रही है, किससे आ रही है, तो ना तो वी है ना W है, इसका मतलब W लगाना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको मिले, जैसे TI के नीचे अंडरलाइन करके आप दे दिया, तो वहाँ क्या करोगे, आपको ये चे का साउंड है, क्वेश्चन होता है, सजेशन होता है
है ना, डाइजेशन होता है, चेक की साउंड देता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ही इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसके नीचे दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, वही चीज़ें देखो बार बार आ रही हैं। एक तो जी के नीचे जे की साउंड आ रही है तो D3 वाला हो गया। एक यू के नीचे अंडरलाइन करके आपसे दे रहा है कि किस किस सिंबल देगा, तो ऑप्शन में दे दे ए दे दे ए दे दे आ दे दे। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ये जज है, जज है। ए जो है रैपिड निकल रहा है, जब भी रैपिड ध्वनि आती है तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, 5वां प्रश्न लेंगे, उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, चलो उससे पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, प्लीज़, क्या है, प्लीज़। दो चीज़ें महत्वपूर्ण इसमें, एक तो देखो लास्ट में एस ही आ रहा है और जे की साउंड आ रही है, तो D3 तो लगाना नहीं है, क्या लगाएंगे, ये वाला। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें देखो E A है और अधिकतर ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जिसके नीचे E A मिलेगा। अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा कि ई जो है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो याद रखना, जब भी ई की साउंड दे तो वो 100% लगभग जो है वो लॉन्ग ई ही होगा। और दूसरी बात, नहीं पता चले तो हम बोल के पता लगा सकते हैं कि ये हम प्लीज़ ली बड्डी लिखते हैं तो प्लीज़ बोलते भी इसको है, प्लीज़ नहीं बोलते प्लीज़, है ना। तो वो हमें पढ़ के पता लगेगा, वो हमारा रामबाण रहेगा। बाकी E A से ई की ध्वनि आती है तो लॉन्ग ही हम करते हैं। अब देखो ये चीज़ें है ना, ये तीन चीज़ें समझते हैं, और इन तीनों चीज़ों को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, और याद मैं आपको कराऊंगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्या है, देखो, वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 9 है। देखो, इस वीडियो को पूरा ख़त्म करने के बाद कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी एग्जांपल जो होगा बढ़िया होगा और वो रह जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी 25 अप्रैल नहीं है, अभी 20 जून है, तो हो सकता है इस टॉपिक पर भी मैं 1-2 ऐसे छोटे कंप्लीट शॉर्ट वीडियो आपको रख दूं, ताकि और ज़्यादा बेहतर आपका ये टॉपिक हो सके। तो वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने यूनिक चीज़ें रखी हैं कम समय में, तो उनका भी आप फ़ायदा उठाइए, है ना। और अपने स्तर पर जहाँ भी जिस भी टीचर से, ये नहीं है कि इस टीचर से पढ़ लेंगे तो हमारा कम हो जाएगा, इस टीचर से पढ़ेंगे तो इसको कम नॉलेज है, इसको ज़्यादा है, ये आप छोड़ दीजिए। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकालना है, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जहाँ से चीज़ें याद होती हैं वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। पढ़ाते तो सभी हैं, किससे आपको याद हो रहा है, किससे आपको लास्ट टाइम तक याद रह सकता है, वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। और अरेंज किया हुआ है कि नहीं है, किस सीरीज से हम इसको याद कर रहे हैं, ऐसे तो टॉपिक लिखे हुए हैं, क्या मतलब है ना। तो खुद भी अपने स्तर पे एक प्रयास कीजिए, लास्ट टाइम में एक पेज ले लीजिए, उस पर आप हर टॉपिक को एक समेटने की कोशिश कीजिए, फिर देखना अपना कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त होता है। तो देखिए, वॉइस लेस कितने होते हैं, 9 होते हैं, याद कराना है। अभी मैं 1 सेकंड में याद करा दूंगा कौन कौन से ये होते हैं, कौन कौन से पैटे कैचे फैदे सैसे है, पैटे कैचे फैदे सैसे है। अब देखो, याद करवाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट मेरे साथ बने रहना। पै टे कै चे, इन चारों को एक साथ बोलना है। बोलिए, पैटे कैचे, पैटे कैचे, पैटे कैचे, 3-4 बोलेंगे, बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी अपने स्तर पे याद करोगे भूल जाओगे। और याद करने के बाद किसी दूसरे विद्यार्थी को सुनाने की कोशिश करना, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, आपको याद होना चाहिए। मुख्य बात ये है। वॉइस लेस कितने, 9 में से 4 तो आपकी याद हो गई। कौन कौन सी, पैटे कैचे, पैटे कैचे। अब देखो, इनका सिंबल तो आपको पता ही है, पैटे कैचे, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मुख्य रूप से तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। पैटे कैचे याद हो गया। इसके बाद देखो, फे थे दे, और ये आपका से, और एक लास्ट में से ये है, और एक है। टोटल गिनो, 4 4 8, 1 मिनट, क्या हो गया, फैदे फै थे से, और एक ये शंकर जी वाला से, और एक ये है, हो गया। कितने हो गए थे, 4 5 6 7 8 9। अब देखो याद कैसे करते हैं। पैटे कैचे, पैटे कैचे, फैद है से, फैद है से है, फैद है, इसको 3 बार, इनको तीनों को एक साथ, और लास्ट में से है। पैटे कैचे फैदे से, पैटे कैचे फैदे से, पैटे कैचे फैदे से है। इन तीनों को, लास्ट वाले तीनों को एक साथ याद कर लो, और ये 2 बीच में फंसा दो। पैटे कैचे फैदे से है, पैटे कैचे फैदे से, पैटे कैचे फैदे से, पैटे कैचे फैदे से। ये क्या है, 9 है। और 9 क्या है, वॉइस लेस कॉन्सोनेंट साउंड।
अब नो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है तो 25 में से नो निकालेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखिए, यदि आपको किसी भी वर्ड में अंत में ये सारी चीज़ें मिलें, पैटे कैचे फैदे से है, ये मिले, जैसे इसमें के मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, और ये वाले वॉइसलेस में हैं, बिल्कुल हैं, ये रहा से, ये रहा टे। इनके आगे यदि ईडी लगा हो, इनके आगे क्या लगा हो, ईडी लगा हो, हालांकि इतना डेट में प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन चीज़ें सारी पढ़ रहे हैं तो ये एक बार याद कर लेंगे तो एग्जाम तक याद रहेंगी। इनके आगे ईडी लगा हो तो वहाँ पर देखो कभी भी इस प्रकार से हम नहीं पढ़ेंगे कुक्ड, सिलेक्टेड, है ना, डे की साउंड नहीं जाएगी, वो किसकी साउंड जाएगी, फिर टैग की साउंड जाएगी। जैसे ये क्या पढ़ा जाएगा, ये कुक्ड पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, कुक्ड 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 कुक्ड, इस प्रकार आप बोलेंगे कुक्ड, यानी डी जो है वो टैग की साउंड देगा, कब देगा, वॉइसलेस साउंड और इनके साथ ईडी लगा हो। तो देखो इसमें हो जाएगा आपके पास कुक्ड, ये वाला टैग की साउंड पता हो गया होगा। इसी प्रकार से ये देखो सिलेक्टेड, सिलेक्टेड है ना, तो डी नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, सिलेक्टेड, 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 टे आएगा, तो डी से टे, इस प्रकार से। और एक अपर हमने वांटेड वाला पढ़ के आए थे। अब हर जगह रूल भी नहीं होता, देखो यहाँ पे हम पढ़ के आए थे, ये देखो WANTED, इसमें भी देखो टी आ रहा है, वॉइसलेस है ना, फिर भी देखो वांटेड ई की ध्वनि दे रहा है, लेकिन यहाँ हमने क्या पढ़ के, यहाँ देखो अंत में यदि ईडी लगा हो तो ये देखो टे पढ़ा जा रहा है। तो ये रूल तो हमने बना लिए अपनी इच्छा के अनुसार, बाकी ऐसा थोड़ी है कि फोनेटिक्स जो IP है उसने रूल बना के बेचे हैं, IP ने तो सिर्फ सिंबल दिए हैं, और साउंड प्रोड्यूस हमें खुद करके ही पता लगेगा, है ना। तो रूल हमने बनाए हैं, न कि फोनेटिक्स IP ने। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा ये सारी चीज़ें ना। तो बहुत हद तक आपका इतना प्रश्न डेट में नहीं होगा, फिर भी आप अपने स्तर पर तैयारी करेंगे तो कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। जैसे ये क्या है, सिलेक्टेड है, डे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्टेड, डे आएगा। इसी प्रकार से इन्हीं के साथ यदि एस लगा हो तो वहाँ पर से की साउंड देगा, और से कौन सा, ये स्मॉल लेटर वाला से ही यूज करेंगे। जैसे बुक्स है ना, इसको बुक्स जे नहीं पढ़ेंगे, वो क्या है, बुक्स ही है। जैसे मैं आपको बोलूँ PUT, है ना, और इसके आगे एस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पुट्स हो जाएगा, से हो जाएगा। चलिए अगले प्रकार का जो प्रश्न होगा, पांचों प्रश्न वो इस प्रकार से, थोड़ा सा प्रश्न हटके हो सकता है, क्योंकि मूल्यांकन की एक सबसे बड़ी विशेषता विभेदकारिता, बच्चों को अलग करना है तो कैसे करेंगे, है ना। थोड़े से बढ़िया प्रश्न होगा तो इस प्रकार से, जैसे ROSE, है ना, इसमें ओ के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछे तो अमूमन हम क्या पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, है ना। तो रो नहीं है, यहाँ क्या है, रौज है, रौज, औ की साउंड आ रही है, और औ के लिए हमें सिंबल का पता होना चाहिए। औ डिप्थम्स होता है वो ए यू, ए ओ, ये हो जाएगा औ। जिसे GO है ना, औ, गो। जिसे पिछले साल पूछा था KNOW, ओ के नीचे नऊ, है ना, इसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है NOW, नऊ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हो गया। इसी प्रकार से ये वाला मैंने आपको करवाया था ऊपर, BOY, ये क्या है, बॉय नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है, बॉय, अरे ओ बॉय, आज से आप इसको बॉय नहीं बोलेंगे, बॉय, कम से कम 20 जून तक तो नहीं बोलना, बॉय ही बोलना है। और वाई से ई की ध्वनि आती है तो वहाँ हम ये वाला आई लगाते हैं, आपको पता है, डिप्थम्स के साथ आएगा तो वो ही हो जाएगा। ये देखो WASH, फिर से वही H आ रहा है और ED लगा है, वास्ट होगा, टैग की साउंड आएगी, वास्ट, 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 वास्ट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने देखो इस वीडियो में लिए हैं, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, हालांकि इनका मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा भी था। देखो ये प्रैक्टिस है अपनी, मान लीजिए ये प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है, कुछ और एग्जाम्पल मिलेंगे तो साथ मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ और आपको नए वर्ड में देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट हो गए वो मिलेंगे, वो एग्ज़ाम में आया हुआ लेटेस्ट वो भी आपको मिलेगा। तो ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आपने सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से कवर कर लिए, तो आपका उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी नया वर्ड जो अलग से साउंड देता है वो आप अलग से लास्ट पेज में लिख लें, और बार बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ते याद हो जाएगा ना, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। जैसे देखो ये अपने जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, पोल्यूशन, प्रदूषण, हम पोल्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन ये ओ के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे ये क्या है, ओ नहीं है, ये क्या है, ए है।
पल्यूशन है, पल्यूशन। हमेशा आज से इसको क्या पढ़ेंगे, पल्यूशन ही पढ़ेंगे, पल्यूशन। इसी प्रकार से ये शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था पेंसिल, यहाँ ई के नीचे अंडरलाइन करके पूछे तो ये भी क्या है, एक की साउंड देगा, ये पेंसिल है। देखो आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फोनेटिक्स का, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप वीडियोस नहीं डालते हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो है और आप देख पा रहे होंगे लगभग 40 मिनट का, 41-45 मिनट का हो गया है। ऐसे ऐसे मैंने 3 बार वीडियो बना दिए, लेकिन तीनों बार ही वॉइस जो है वो नहीं आ रही है। ये फ़ोन की कमी है, किसकी कमी है ये पता नहीं, या तो ये जो माइक्रोफोन है उसकी कमी, या फ़ोन की तो सबसे बड़ी दिक्कत है ही है, तो आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए हेल्प नहीं करता, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे मेरे को लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कम समय में बेहतर सीखी जा सकती हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, अब आप कहते हो कि हमारे सामने ये परिस्थितियाँ, पढ़ाई नहीं होती, भाई परिस्थितियों के साथ खेलोगे तभी तो जीतने का मज़ा है। तो ये थोड़ा सा आप खुद पे इस तरह के कमेंट नहीं कीजिएगा, कोशिश करते हैं हम सारी चीज़ें। इसी प्रकार से ये देखिए, पॉलिटिकल पढ़ते हैं हम, लेकिन वास्तव में क्या होता है, पॉलिटिकल होता है। यहाँ भी ओ जो है वो एक की साउंड दे रहा है, पॉलिटिकल। ये देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ TOMB, ये तो पता है कि एम के आगे बी आता है, बी साइलेंट रहता है, लेकिन ये टूम है या फिर ये टोम है या फिर ये वाला टूम है, तो उत्तर रहेगा ये नीचे वाला, ये टूम ही है। हाँ टूम ही है, ये टे ये ऊ लॉन्ग जाएगा इसमें, टूम। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, पता होना चाहिए आपको। इसी प्रकार से ये देखो, ये मैंने करवा दिया है, TI के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछिए तो ये डाइजेशन से नहीं है, ये क्या है, चे है, और चे के लिए सिंबल ये यूज करेंगे, डाइजेशन, सजेशन, क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार से ये देखो FORGET, ये फॉरगेट नहीं है, चलो आर को साइलेंट कर दिया, फोगेट भी नहीं है, ये क्या है, फगिट है। यहाँ भी ओ जो है वह एक की साउंड दे रहे हैं, फगिट फगिट फगिट, है ना। इसी प्रकार से ये टगेदर 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 टगेदर, आर भी साइलेंट है, आर से पहले वोवल आ रहा है तो आर भी साइलेंट, और लास्ट में सिंबल ये लगाएंगे, लेकिन ओ जो है वो भी एक ही साउंड देगा, टगेदर टगेदर, है ना। एक ये देखो शादी विवाह वाला वर्ड नेप्सल, यहाँ ओ के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछे और पहला ऑप्शन में ये देगा, क्योंकि आप इसको न्यूप्शल पढ़ेंगे या न्यूप्टियल पढ़ेंगे जो भी, लेकिन है क्या, नेप्सल है, नेप्सल। तो यहाँ एक ही। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैंने कम समय में बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये वीडियो इतना लंबा कैसे बन गया, क्योंकि चाहता तो ये था कि 20-25 मिनट में ये ख़त्म हो जाए, लेकिन हो जाता है कभी कभी समय। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं, आप खुद ने तैयारी कर रखी है तो आपको खुद को पता है कि यार चीज़ें कैसी हैं, और इतने कम समय में इसी टॉपिक को करवाने वाले 2 से 3 घंटे या 2-3 दिन लेके चलते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप पहले खुद तैयारी करें, किसी भी टीचर से एक बार अपने खुद के नोट्स बना लें बढ़िया तरीके से, और फिर आप खुद की प्रैक्टिस करें, और फिर आप देखें कि यार हमारे कितने % सही होते हैं, गलत होते हैं, कमियाँ कहाँ हैं। खुद जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी बंदा आपको ये करवा दे नहीं हो पाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ 5 प्रश्न यहाँ से जो आएंगे वो आप बेहतर करने की थोड़ी सी ताकत रखेंगे। हालांकि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट होता तब ये वीडियो अपलोड करता तो और ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय है, तो आप खुद भी अपने स्तर पे तैयार कीजिएगा। अब आपको पता लगेगा कि हाँ यार कैसे, क्योंकि एक व्यक्ति का शरीर है और उस शरीर में कौन कौन से पार्ट हैं और वो पार्ट काम क्या करते हैं। अब ये चीज़ें आपको बता दे तो आपको ऐसा लग जाए कि हाँ यार वास्तव में शरीर के बारे में पढ़ने में रुचि लगने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने फोनेटिक्स का जो निचोड़ है, कौन सा क्या है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बेहतर विद्यार्थी हैं और बेहतर चीज़ें समझते हैं। थैंक यू, फिर हैव ए नाइस डे। वीडियो आपकी मर्ज़ी है, शेयर वगैरह जो भी करना चाहिए आप, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मेहनत करते रहें। धन्यवाद।